गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल का पार्ट सेकंड। आपको फर्स्ट पार्ट अभी वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो की लिंक में वो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये है सेकंड पार्ट, वर्गमूल और घनमूल। पहले ही फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सारे बेसिक क्वेश्चन करा चुका हूँ, वर्गमूल और घनमूल निकालने का तरीका समझा चुका हूँ। ठीक है, आज के इस क्लास में होने वाले जितने भी वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आज मैं आपको बताऊंगा और उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा करते कैसे उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि 52/x बराबर रूट में 169 और रूट में 289। ठीक है, यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी बीच में बराबर होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो यहाँ रूट चढ़ा हुआ है दोनों में, है ना, तो क्या करेंगे, इनका रूट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने 52/2x बराबर, ये हो गया 13 का, ये हो गया 17 का। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, 52 गुणा 17 बराबर में 13x। ठीक, अब 13 नीचे आ गया, यहाँ पे जहां x की वैल्यू तो वो संख्या नीचे आती है हमेशा। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 चौके 52, 17 चौके 68। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 68। ठीक, कोई क्वेश्चन में डाउट है इसमें? नहीं है तो एक बार ऊपर से लंबा लंबा समझा दूं। जब भी पीछे बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उससे पहले स्क्वायर की संख्या को, स्क्वायर रूट संख्या को हम बना लेंगे। ठीक है, 13/17 का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, कितना है 52/17 बटे में 13 आ गया। ठीक, जो यहाँ पे 13x हो गई गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा बोलते हैं। ठीक है, अब कितना आ गया, ये आ गया। अब जिसके नीचे x होता है ना, वो संख्या नीचे जाती है हमेशा, कभी भी बिना x वाली संख्या नहीं जाएगी, हमेशा जहां x है वो वाली संख्या जाती है नीचे। तो ये आ गई 13 चौके 52, 17 चौके 68। तो x की वैल्यू कितना है, 68 हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रूट में 225 बटे में 729 माइनस का रूट में 25 बटे 144 भाग रूट में 16 बटे 81। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर का सॉल्व करो, उसके बाद फिर भाग सॉल्व करो। तो हम पहले इसको बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले भाग सॉल्व करेंगे। लेकिन भाग सॉल्व करने से पहले इन तीनों के क्यूब रूट बना लो कि क्यूब रूट क्या हो गया इनके। तो ये कितने का हो गया, 225, ये 15 का हो गया, 729 है ना। अब बड़ी संख्या है पता नहीं है, तो 729 को करके देख लो, पेयर बनाए पहले। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, कितना रहेगा, 3 और 2 9, इसका डबल करा और यहाँ लिख दिया। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा ये, 3 बार में देखते हैं 3 से। ठीक है, यहाँ भी 3, 3 3 9, 3 चौक 12, नहीं 3 बार में जा रहा, 7 से करते 7 से 7 49 और 7 चौक 28, 29 31 32। ठीक है, 329, तो कितने बार में, 27 में। तो ये हो गया 27 का। ठीक है, माइनस ये 5 का हो गया, ये 12 का हो गया। अब देखो ये ना कितने का है, ये भाग है, तो ये कितने का, 4 का, ये 9 का हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 15/27 लिखा है यहाँ पे, माइनस 5/12 गुणा 9/4। जब भी भाग को गुणा में बनाएंगे ना, तो ये सोच लो कि आपको ये वाली संख्या नहीं पलटनी, पहली वाली, दूसरी वाली पलटनी है। ठीक, कितना हो गया, तो देखो से भाग करके से गुणा करो, यहाँ पे ये आ जाएगा गुणा करके इसका, 5 नहीं 45, 12 चौक 48, तो 48/45 हो गया। 15/27 माइनस 45/48, तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक, तो इसका आंसर होगा, अब पहले संख्या छोटी कर लेते हैं, यही छोटी हो जाएगी। देखो 3 पंजे 15, 3 निम 27। ठीक, और यहाँ पे हो रही है हाँ, 3 से कट रहा है कितने बार में, 15 बार में, 15 3 45 और 3 एकम 3, 3 6 18, और कट रहा है नहीं, और नहीं कट रहा, बस ये हो रही। ठीक है, तो 144 तो हम ले लिया इसका एलसीएम। ठीक है, 144। ठीक, कितने बार में गया, 16 बार में। ठीक है, तो 16 पंजे 80, बीच में माइनस है, ये 16 9 बार में, 15 निम्मा 135। ठीक है, अभी इक्वेशन आ गई, अब इसे माइनस कर दो, 135 माइनस 80 बटे में 144। ठीक, कितना आ गया, 5, 80 से करा यहाँ पे, 13 में से 8 गए।
ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है 55/144। तो यही आपका सही आंसर है। इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा 55/144 का सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले भी पिछली वाली क्लास में जो वर्गमूल घनमूल वाला था उसमें रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रूट में 4 प्लस फिर रूट के अंदर भी रूट 44 प्लस फिर उस रूट के अंदर भी रूट 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन तरीका करने का पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसमें जोड़ो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसमें जोड़ो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हम जैसे तुम जैसे जो फ्रेशर बच्चे हैं, मैं आप लोगों को कहूँगा फ्रेशर हूं मैं भी। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिक देख लो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। इस सोचो जब तक ये अलग अलग मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब तक ये वाला रूट है ना तो इनको भूल जाओ क्या है ये, बस इनको याद रखो अभी। ठीक है, तो इसको याद रखते हैं अभी हम। तो कितने का ये हो गया 100 का। अब रूट हट गया इसका, अब क्या बचा है 44, तो प्लस 44। अब आप इस वाले को याद कर लो। ठीक है, इतना तो याद हो गया, अब आप इसको याद कर लो कि हाँ ये भी है हमारे पास। ठीक है, ये याद कर लिया, 44 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 144 रूट में तो कितने का हो गया 12 का। अब यार रूट नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक, अब ये भी याद हो गया, ये भी निकल गया हमारा 100। अब इसको भी याद कर लो कि हाँ ये भी हमारे पास है। तो क्या करोगे 4 जोड़ दो इसमें, क्योंकि देखो प्लस 4 ही तो हो जाएगा रूट में ऐसे। तो कितना हो गया 16 हो गया। तो ये कितने का रूट हो गया, ये हो गया 4 का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो आपका 4 हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है रूट 3 प्लस 1 और फिर उसके बाद बटे में रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन है और मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा ना। तो सोच लो जो यहाँ मैथ के टॉपर बैठे होंगे ना, जो मैथ के जो टॉपर है जिन्होंने साइंस साइड से की है मैथ लेके या कॉमर्स से की है, वही समझ पाएंगे उस क्वेश्चन को से करना सॉल्व करना मैंने। ठीक है, लेकिन मुझे कंपटीशन पढ़ाना है, मुझे आप लोगों को मास्टर तो बनाना नहीं है। ठीक, तो करेंगे कैसे इसको, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है, पता है कैसे होता है, इसकी इससे क्रॉस करो, इसकी इससे क्रॉस करो, इसकी इससे क्रॉस करो, जब जाके आंसर निकलता है। करके भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहता मैं अभी, क्योंकि आप लोगों को समझाना है। मैंने दिमाग घूम जाएगा आपको देखते ही, भाग जाओगे मेरी वीडियो छोड़ के बिना बात। ठीक, आंसर है इसका, इन दोनों जोड़ दो बस, 4 आंसर आ गया। ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक, जोड़ दो इन्हें। ठीक, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रूट 32 प्लस रूट 48 बटे में रूट 8 प्लस रूट 12 कैसे करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 80 रूट 20। ठीक है, ये हो गया। अब इससे कट जाएगा, 4 हो गया। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रूट 24 प्लस रूट का 216। ठीक, और बटे में क्या है रूट 96। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, एक तो तरीका मैंने आपको पहले सिखाया था पेयर बनाने का। ठीक, लेकिन वो पेयर वो जोड़कर, सॉरी पिछली बार मैंने क्या किया था आपको जोड़ के दिखाया था, लेकिन वो जोड़ना आपको जब है जब यहाँ पे एक संख्या और प्लस में होती। ठीक है, जब आपको जोड़ना है, लेकिन जब संख्या नीचे सिंगल हो ऊपर से जोड़ में हो तो इनके पेयर बना दो। अब पेयर कैसे बनते हैं, पेयर बनते हैं ऐसे कि एक संख्या तो नीचे स्क्वायर रूट की और एक संख्या से नॉर्मल गुणा करके, जैसे कि 24 है तो 4 छिंग 24, तो 4 छिंग 24 होता है। देखो ऐसे देखो, रूट 4 गुणा रूट में 6। अगर जो मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं तो तब भी वही वही वैल्यू सेम, और साथ में लिखूंगा गुणा कर तब भी वही सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से वैल्यू भी तोड़ लो, जिससे कि एक संख्या तो हो जाएगी स्क्वायर रूट है और दूसरी संख्या ना हो कोई दिक्कत नहीं, एक संख्या होनी चाहिए स्क्वायर रूट में। ठीक है, प्लस अब 216 है तो क्या हो जाएगा 36 छिक्का 216,
तो √36 गुणा √6, ठीक है। अब ये क्या हो गया, √36, अभी 6 का है और वो भी नहीं नॉर्मल, ठीक है। अब 96, 96 क्या रूट बनाए, 16 छिंग 16 रूट में √6, तो 16 छिंग 96 होता है, ठीक है। अब चाहे ना अलग अलग लिखो चाहे ना साथ में लिखो, बात एक ही है इन सबकी, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके स्क्वायर रूट खोल लो इनके। ये कितने का हो गया, 2 का 2√6 प्लस 6√6 4√6, ठीक है। अब बीच में गुणा है तो गुणा के लिए डायरेक्ट मैंने कर दिया, गुणा लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 8√6 और 4√6, कर दो से भाग, कितना हो गया 2। तो आपका सही आंसर क्या आ गया, आपका सही आंसर आ गया 2, √6 से √6 कट गया और आंसर क्या है, 4 से 8 को भाग दे दिया, ठीक। कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 2, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रूट में 2 की घात n बराबर 64, तो x की वैल्यू क्या होगी, x या n बात एक ही है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो n या x, ठीक। तो n की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था, पिछली वीडियो में देखना, लेकिन ये और वो दिखेंगे एक जैसे लेकिन है एक जैसे नहीं, वो फर्क है दोनों में, ठीक है। सबसे पहले रूट n है ना, ठीक है, तो रूट n को क्या करो, और जब इससे हटाएंगे ना तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, क्यूब की वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, बराबर में इसको इसकी वैल्यू में तोड़ो, छोटी छोटी वैल्यू में, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 को कॉमन ले लिया और बराबर 2 को कॉमन ले लिया और 1/2 बराबर में 6, ठीक है, बराबर में 6 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, मैं इसे थोड़ा बड़ा में लिख दूं समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाली संख्या लिखी है बड़े में मैंने यहाँ पे, ठीक, 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, एक एकम एक और 6 हो गया, एक छिक्का 6, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या, सॉरी एक छिक्का 6 नहीं, दो, 2×6 = 12, ये गलती हो गई थी, हाँ 12, ठीक। ये 12 हो गया और ये 1 हो गया, एक एकम एक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, यहाँ वैल्यू आ गई 12 की, ठीक है, 12 की वैल्यू होगी तो 12 को यहाँ लिख दो बस, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी आई है ये वाली, ये 12 आ गई है, ठीक। और शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इतना बड़ा नहीं करना आपको, शॉर्ट ट्रिक ले लो फिर, इसकी छोटी छोटी वैल्यू तोड़ो, यहां मत ध्यान दो क्या है ये, बस इधर रूट में 2n होना चाहिए यहाँ पे, छोटी छोटी वैल्यू में तोड़ा इसको, तो 2 की घात कितनी आ गई, 6 आ गई, तो बस उसका डबल कर दो, 6 का 12 कर दो बस, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि दुगना होना होता है, जब इस तरह सॉल्व करते हैं ना घात को हम लोग यहाँ पे, तो लास्ट में दुगनी जरूर होती है, क्योंकि वहां 1/2 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म, तो क्वेश्चन देख सकते हो आप सामने, रूट में x/169 बराबर में 18/13, ठीक है, क्या आंसर होगा। पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूं कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल दो बस, ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट 324, ठीक है। कैसे पता मुझे, ये देखो 169 13 का होता है, ठीक है, 13 13 169, तो 18 18 324 ही हो जाएगा। अब तरीका बता दूं, देखो x रूट में x हो गया, ये 13 का हो गया, बराबर में 18 बटे में 13, ठीक है, रूट x गुणा, ओ इधर नहीं, 13 हो गया इधर, ठीक है, बराबर में 13 गुणा 18 हो गया, ठीक, बराबर में ये वाला ये तो ही रहेगा x रूट x में, ये इधर आ जाएगा 13, 13 से 13 कटा, और यहाँ पे क्या है रूट x है ना, तो यहाँ पे रूट x बराबर 18, इसको हटाएंगे यहाँ स्क्वायर छिड़ जाएगी, या फिर निकाल लो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करोगे अगर जो, तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और ये कितने का हो जाएगा 324 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 324 आ गई। समझ में आया कैसे हो गए, इससे अच्छा है, इतना बड़ा तरीका करने से अच्छा है डायरेक्ट इसकी स्क्वायर कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने आपको। देखो लॉन्ग भी समझाता जा रहा हूँ कि लॉन्ग ट्रिक क्या है करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है, और शॉर्ट भी तरीका बताता चले जा रहा हूँ आपको, एंड टू एंड कैसे करना है, जो पसंद है वो कर लो, आपके लिए सब बेस्ट है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह है रूट 121 गुणा 0.9, ठीक है, बटे में 1.1 गुणा 0.11। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो पॉइंट है ना, इनकी वैल्यू ऊपर रखेंगे गुणा में 100 करके। कितनी, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर नीचे 3 है ना, ये देखो नीचे पॉइंट की वैल्यू 3 लग रही है, ठीक है, 1 2 3, तो ये हट गई दोनों। अब क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू नीचे ले आएंगे गुणा में, 1 2 3, ठीक है, 3 वैल्यू ऊपर 3 वैल्यू नीचे, तो ये पूरी पूरी कट गई, इससे खत्म हो गई इससे। अब यहाँ क्या है, ये स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, अब बीच में कोई ब्रैकेट तो है नहीं जो कि हम पहले इनको सॉल्व करें, सीधा रूट चढ़ा हुआ है। तो ये कितने का हो गया, 11 का हो गया, ये 3 का हो गया, और 11 11 121 होते हैं, ठीक है, तो एक ही 11 बचा बस, 11 11 121। ठीक, अब क्या करना है, लो बस आ गया ना 3 आंसर, बस 3 ही बचा, और क्या बचेगा। ठीक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 0.729.00441 बटे में, फिर दोनों के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो इसकी वैल्यू के पॉइंट के ऊपर चढ़ा दो गुणा करके, ऊपर के वाले नीचे ले आओ, ऊपर के बाद 3 के बाद है ना तो 3 जीरो लग गई, इसके 5 के बाद है ना तो 5 जीरो लग गई, ठीक है, ये कटिया खत्म हो गया एक दूसरे से पॉइंट से पॉइंट। ठीक, अब क्या करना है, 3 जीरो के बाद 3 जीरो काट दिए, ठीक, यहाँ कितना बचा, 729.00 बटे में 841, ये बचा। अब दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो, कैसे निकालेंगे, 729.00, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 229, 2 दूनी 4, अब ये हो गया 7 से, ठीक है, 7 सत्ते 49, 329, ठीक है, ये तो हो गया, और 2 जीरो भी बाद में है ना, तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी, इसीलिए ये तो हो गया 270 का, ठीक है, और ये हाँ सही है, और ये हो जाएगा 29 का, बिल्कुल ये तरीका है, ये हो जाएगा 29 का। तो आपका आंसर क्या आ गया, 270/29। चाहो तो पॉइंट में ले आओ, चाहे तो ऐसे छोड़ दो, जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। ये तो बेसिक नियम है, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगती, ट्रिक है ये, सॉल्व करें ट्रिक, ठीक है, तरीका मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रूट में 0 1 रूट में पॉइंट के बाद 0 1 प्लस उसके अंदर भी रूट है 0.0064। अभी मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन कराया था जिसमें रूट के ऊपर रूट चढ़ रहे थे, ठीक है, अब है पॉइंट वाले। सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला सवाल इसको अलग कर दो, अभी 2 3 4, ठीक है, इसको हटाया, 4 जीरो नीचे आ गई, ये कितने का है, ये दोनों ही है, ठीक है, ये तो हो गया 8 का, ये कितने का हो गया, ये हो गया 100 का, ठीक है, ये 8 और 100 का हो गया, ठीक। अब क्या करा, प्लस में 1, ये वाला आ गया, अब इसे हटा दो, ये भी आ गया 1, और 2 जीरो नीचे आ गए, ठीक है, अब रूट चढ़ा हुआ है इनका, ठीक, यहाँ पे हो गए बटे में 100, कितना हो गया, 100 एकम 100 9 हो गया, ठीक, रूट ही चढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, रूट हटाएंगे इसको, 3/10 हो गया, तो 0.3 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये 0.0009 भाग रूट में 0.01, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को नीचे रख लेंगे ऐसे, पॉइंट हटा के, ठीक है, ठीक, ये हो गया तरीका। इसका स्क्वायर रूट उठाया, उसका स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे आप, ये 3 का हो गया, ये 100 का हो गया, भाग ये 1 का हो गया, ये 10 का हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर रूट बन गया। अब इसे पलट दो, ये संख्या पलटेगी, याद रखना, ये नहीं पलटेगी कभी, इसे मत पलटना बिल्कुल भी, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, कट गया। अब ये बचा 3/10, तो बताओ मुझे कि यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 0.01 रूट में प्लस 0.81 रूट में प्लस 1.121 रूट में प्लस 0.0009 रूट में,
वही तरीका पहले वाला लगाते हैं। मैं कोई नया नियम नहीं बता रहा आपको कि हर नियम, हर क्वेश्चन अलग नियम से होगा। सभी क्वेश्चन को एक नियम से बता रहा हूँ बस। जमा घटा गुणा भाग ये सब करना आपका काम होना चाहिए। देखो 2 0 2 0 2 0 4 0। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्यों लगाया, मैंने हर बार सबसे बता रहा हूँ। ये देखो सबके पीछे जितने पॉइंट है उतने जीरो नीचे लगा दिए, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाला 1/10, ये 9/10, ये 11/10 और ये 9/100, ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। 3/100 मिस्टेक सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। 100 हो गया एलसीएम, तो ये आ गया 10। जब इसको इससे गुणा करा और जो आया 10 उसकी ऊपर वाले से भाग कर दी, ओ सॉरी इसके इससे भाग करी, भी जो आया उसे गुणा कर दी उसकी, ठीक। 10, ये हो गया 90, ये हो गया 110 और ये हो गया 3, ठीक है। इन्हें जोड़ा 10 90 110 3, कितना आ गया 3, ठीक है। ये आ गया आपका 213, 213/100, ठीक। अब 2 जीरो हटाएंगे, 2.13 आपका हो गया सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है x गुणा 0.0016 रूट में बराबर 4। तो आंसर क्या, इस x की वैल्यू क्या होगी इसकी, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इसको रूट से निकाल लिया, ठीक है। ये 4 का बन गया और नीचे बन गया 100 का। क्यों, क्योंकि देखो इस वजह से, ठीक है। बराबर में कितना है 4 है, ठीक। अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 4 एकम 4, ये हो गया इतना, ये हो गया 4x, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 4x बराबर 400, इसकी इससे गुणा कर दी ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसी होती है ना, इसके इससे गुणा, इसके इससे गुणा, इससे 100 काट दिया 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख रहे हो। 841 की वैल्यू 29, यानी कि 841 का स्क्वायर रूट 29 है। तो इसका क्या स्क्वायर रूट होगा, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बट्टे में लाया, पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जीरो लगा दी। अब यह है पूरा स्क्वायर रूट में, ये हो गया 29 का, क्योंकि इसने बोला 841 की वैल्यू ये बची, ठीक है। चलो लो, ये नीचे क्या बचा 841 बचा, और यहाँ बचा 4 5 6 7 8, ये बचा रूट में, है ना। अब 840 की वैल्यू किसने क्या बताई 29, 29 और नीचे आ गया 4 जीरो, क्यों, क्योंकि 8 है ना, 8 8 जीरो है ना, तो उसका स्क्वायर रूट 4 जीरो बचेगा बस, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको दशमलव में करके दिखाओगे, दशमलव में करके क्या आंसर आएगा, दशमलव में पॉइंट में क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 29 हो गया, दो तो पॉइंट टी डिजिट हो गए, दो इसके लिए जीरो और लगा दो, फिर उसके बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.0029 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो है रूट की जो वैल्यू, रूट 3 की जो वैल्यू है ना, वो है 1.72 ठीक है। और रूट 2 की वैल्यू क्या है 0.14, एक पॉइंट में 414, ठीक। अब क्या करेंगे, सब इस क्वेश्चन को करेंगे तब तरीका क्या होता है, यह है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, जो निचल संख्या है ना, इसी गुणा ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, फिर सॉल्व करो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक का एक लिखा, रूट 3 की वैल्यू पूरी उतारी यहाँ पे, ठीक। और फिर उसके बाद प्लस में रूट 2 की वैल्यू उतार दी, इन्हें जोड़ो और एक से भाग कर दो बस, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अब चाहो तो आप भाग भी कर सकते हो, अब भाग नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ दो क्वेश्चन को, ये वाला।
तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि रूट बाहर 3 लिखा हुआ है, ये 3 थोड़ा यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनता है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। कहीं तुम पर कंफ्यूज हो जाओ, तुम उसे 3 का बाहर वाला 3 समझ लो, ठीक है। 3 यहाँ बनता है थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या है, रूट चढ़ा हुआ है एक 32 76 संख्या लिखी हुई है, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है क्यूब रूट। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ 3 ना होता ना तो क्या होता है, यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर रूट होता है, लेकिन अब 3 लिखा हुआ है ना तो ये क्यूब रूट है। ये पहचान करने का तरीका होता है क्यूब रूट है कि वो स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसे करके देखिए कैसे करते हैं सॉल्व से। देखो 32 ये लिखा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 निम 18 और 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 2, 2 तिया नहीं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखते रहना अभी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8, 64 आ गया। अभी और कर लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। 64 आ गया ना, तो अब 64 लिखा है यहाँ पे, ठीक। अभी 2 से हुआ था, फिर 2 ले लिया, 2 से 32 दूनी 64, 2 से करा 16 दूनी 32, फिर 2 से करा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करा 2 चौक 8, फिर 2 से करा 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से करा 2 एकम 2। जब तक नीचे 1 ना पहुंच जाए ना, जब तुमसे काटते रहो, कट रहा है तो, जब तक सॉल्व ना हो जाए, 1 ना पहुंच जाए तक वो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक। तो अब क्या करोगे, 3 3 के पेयर बनाओगे, 1 3, 2 का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। यानी कि हमें टोटली 2 बार 5 जो है 5 बार लेने हैं, 5 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 3 का पेयर क्यूब कहलाता है। ये 3 का पेयर क्यूब है, ये 3 का पेयर क्यूब है, ये 3 का पेयर है, ये 3 का और वो लास्ट वाला 3 का, ठीक है। तो 5 ही पेयर तो बने ऐसे 3 3 के, तो बस कर दो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि ये संख्या जो है 32 का क्यूब रूट है, ठीक है। अब आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।